उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं सुनी गई और संबंधित को निर्देशित किया गया कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। ये देखा गया कि कई शिकायतें जो हैं वो राजस्व से संबंधित हैं और उसमें अधिकतम जो चीज़ें हैं वो चक रोड पे कब्जे या पैमाइश इत्यादि का समय से ना होने के संबंध में है। इसमें मैंने लेखपालों के साथ एक बैठक भी करी और उनको बताया गया, लेखपालों ने ये भी अवगत करवाया कि कुछ जगहों पे पुलिस फ़ोर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, तो एसडीएम और एसीपी साहब जो हैं वो ये सुनिश्चित करें कि पुलिस और हमारे राजस्व विभाग का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। इसके लिए लेखपाल और हर गाँव के बीट कांस्टेबल उनकी एक कोऑर्डिनेशन बैठक करवाई जाएगी, जिसके तहत वो लोग संयुक्त रूप से गाँव में जाएंगे और इन विवादों का निस्तारण करेंगे। इसमें लेखपालों को ये भी मैंने निर्देश दिए हैं और हमारे राजस्व सभी कर्मियों को कि जो शिकायतें लंबे समय से लोग रिपीटेड रूप से दे रहे हैं, ऐसी शिकायतों को चिन्हित करें, उनको निकालें और उनको टीम बनाकर उनको एक अभियान चलाकर 30 जून तक निस्तारित करवाएं, ताकि ये जो रिपीटेड शिकायतें आ रही हैं इनका एक स्थायी समाधान भी हो सके और इससे ना सिर्फ लोगों में एक विश्वास जागेगा बल्कि साथ ही साथ जो शिकायतों की जो संख्या है उसमें भी कमी आएगी। सर, आरआई कागरोल और आरआई सिराट पर कार्रवाई का कोई मामला है आपकी ओर से? देखिए, एक प्रकरण आया मेरे समक्ष जिसमें धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश होनी थी। उस धारा 24 की पैमाइश को अनावश्यक रूप से आरआई के द्वारा पहले तो लंबित रखा गया और उसके बाद एक भ्रामक रिपोर्ट लगाकर उसमें उसको निक्षेपित कर देने के लिए उसने आख्या दी है, जबकि उस केस में उसको नक्शे के अनुसार पैमाइश करनी चाहिए थी। इसमें मैंने एक जांच गठित की है और इसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, बेड़ागर क्षेत्र में जैसे फसलों में अतिक्रमण और थोड़ी सा जाम की स्थिति बनी रहती है और सालगे के समय पे बहुत ये सब अतिक्रमण की वजह से इन चीज़ों के लिए आप देखिए, अभी ऐसा खैर आपके माध्यम से ये आ रहा है प्रकरण, अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसमें संबंधित विभागों के साथ बातचीत करके उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, इस पर चर्चा की सर, जाएगी। अवैध खनन परिवहन होता है यहाँ बहुत ज़्यादा। सर, सैया सबसे बड़ा पॉइंट है उसका और सैयाओं से नहीं। हमारे जो अब तक मुझे जानकारी मिली है कि कुछ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आती हैं। लगातार हमारी जो टीमें हैं वो प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं। मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने से प्रवर्तन बढ़ा है और उससे वसूली भी हमारी बढ़ी है। साथ ही साथ जो तहसील स्तरीय खनन टास्क फोर्स है उसको और सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। मैंने अभी हाल ही में जो जिला टास्क फोर्स की बैठक की थी और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। सर, यहाँ पर कुछ स्थायी व्यवस्था की जाएगी सर? एक मिनट, खनन रोकने के लिए कुछ यहाँ पर कोई स्थायी व्यवस्था की जाएगी सर, क्योंकि वहाँ से रोज मेरे ख्याल से 500-700 वहाँ पर ऑलरेडी हमारे चेक गेट्स इत्यादि लगे हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि तहसील स्तरीय टास्क फोर्स जिसमें राजस्व, पुलिस और खनन विभाग, इन तीनों विभाग के अधिकारी रहते हैं, इनकी एक टीम बनाई गई है और इन टुकड़ियों को स्थायी रूप से 24 घंटे निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। और अगर कोई अवैध खनन की कार्रवाई में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, न सिर्फ जुर्माना बल्कि उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी आगे बढ़ाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ एडीएम महोदय नियमित रूप से नहीं आते हैं, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? ये हर तहसील के एडीएम रोस्टर के रूप में नामित हैं और मैं अभी देखूंगा कि आखिरी निरीक्षण उनके द्वारा कब किया गया है। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको करवाया जाएगा। थैंक यू।